evening, guys. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. We will revise theory of measure of correlation. This is the chapter number 11, theory of correlation. Okay, so what do you mean by correlation? Okay, so measure of correlation means the correlation indicates a relationship between two variables of a series, so that changes in a value of one variable are associated with change in the value of other variable. क्या बताते हैं ये? किसी का रिलेशनशिप बताते हैं, किसी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताएगा, कोई कैसी सीरीज को कैसे, मतलब दो वेरिएबल्स का एक ऐसा रिलेशनशिप बताएगा सो दैट चेंजेस इन द वैल्यूज के अंदर चेंजेस हो एक ही वेरिएबल के अंदर, ताकि वो एसोसिएट हो सके दूसरे से दूसरी अदर वेरिएबल्स के अंदर, मतलब एक वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स के अंदर क्या हो सके, चेंज हो सके. इतना बताया कि कोरिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप बताता है जो दो वेरिएबल्स तो होते हैं उसके अंदर, जैसे एक्स एंड वाई, ठीक है, बट वो चेंजेस कैसे करते हैं? चेंजेस करते हैं एक वेरिएबल के अंदर. जब वो एसोसिएटेड हो जाते हैं तो सब वेरिएबल्स के अंदर क्या कर देते हैं? चेंजेस ला देते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट, दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन. correlations help to study the association between two variables. ये क्या बताता है? दो वेरिएबल्स का एसोसिएशन बताता है. अभी मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज विटल फॉर ऑल काइंड ऑफ रिसर्च वर्क. ये जितने भी काइंड्स होते हैं वो सारा रिसर्च वर्क के बेसिस पे होता है. इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ एन इवोल्यूशन टूल. ये जो एस्टेब्लिश करते हैं इसकी एक वैलिडिटी बताते हैं, रिलायबिलिटी बताते हैं, तभी वो एक इवोल्यूशन टूल बता देते हैं. इट हेल्प टू असर्टेन द ट्रेट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल्स व्हाइल गिविंग गाइडेंस और काउंसलिंग. एक सर्टेन हेल्प करते हैं कि कितनी क्या ट्रेट्स है, कितनी कैपेसिटी है पीपल्स की, कि वो एक गाइडेंस दे सके, किसी को काउंसलिंग दे सके. इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन. एंड लास्ट पॉइंट इज correlation analysis help to estimate the future value. correlation एक एनालिसिस भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं कि उनकी आगे की फ्यूचर वैल्यूज क्या होंगी. ये हमें नहीं, ये कोरिलेशन बता सकता है, हम नहीं बता सकते. ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन. सारे नोट डाउन करते रहना. ओके, and they are the different types of correlation. Correlation can be classified into various categories. The main category are as follows. The three parts: positive and negative correlation, linear and non-linear correlation, and last is simple, multiple and partial correlation. Positive and negative correlation, they are the different types of correlation. Okay, मैंने तीन तरह के आपको टाइप बताए: पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल कोरिलेशन. ओके, तो इसके अंदर क्या बता रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बता रहा है? व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जो दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो. ओके, जो ऐसे दो वेरिएबल्स कोई एक ही, जब वो मूवमेंट कर रहे हो वो इन दी सेम डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, इन दी सेम डायरेक्शन. नेक्स्ट इज नेगेटिव. व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वो उल्टी तरफ जा रहे हैं, दोनों अलग अलग जा रहे हैं उधर. नेगेटिव क्या होगा? दोनों अलग अलग, ऑपोजिट डायरेक्शन. और जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो दोनों ही एक सेम डायरेक्शन पे जाते हैं, कोई अलग वे नहीं है उनका. नेगेटिव का अलग वे है, वो दोनों दूसरे दूसरे अपने अपने वे में चले जाते हैं. इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट इज लीनियर कोरिलेशन. Linear correlation, when change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in other variable. ये क्या बताते हैं? जब चेंज करते हैं एक वेरिएबल्स को, साथ साथ उनको दूसरे बियर करना पड़ता है, जितनी भी उनकी कांस्टेंट रेशियो होती है अमाउंट ऑफ, कि ताकि वो दूसरी रेशियोज को चेंज कर सके, एक से दूसरी रेशियोज को वो चेंज कर सके. इट इज कॉल्ड अ लीनियर कोरिलेशन. इसके अंदर वो बियर नहीं करते, वो चेंज करते ही नहीं. उनके अनरिलेटेड अदर रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, इस बेसिस पे वो चेंज करते ही नहीं, ना हुई वो
बियर करते हैं. When change in one variable doesn't bear a constant ratio to amount in other related variable. Next is simple, multiple and partial correlation. Simple, multiple. Simple क्या होता है? When only two variables are studied. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो variables को हमें पढ़ना होता है, इसलिए it is called a simple correlation. Multiple correlation, there are the different relationship between three or more than three. कि आपको तीन से ज्यादा या तीन आपको पढ़ने के लिए इस वेरिएबल्स को इट इज कॉल्ड अ मल्टीपल कोरिलेशन. एंड पार्शियली रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स एग्जामाइन करते कि बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे बट जो अलग है दो वेरिएबल्स उनको एक एग्जामाइन किया जाएगा, उनको पार्शियली बिहेव किया जाएगा. इट इज कॉल्ड अ पार्शियल कोरिलेशन. तो इससे पार्शियलिटी जब आप लोग वर्ड पढ़ते हो तो उससे याद रखना कि दो बंदों को अलग रखा जा रहा है, बाकी सबको सेम रखा जा रहा है. ओके, इट इज कॉल्ड अ पार्शियल कोरिलेशन. पॉजिटिव बता दिए, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल. देयर आर सम डिग्रीज ऑफ द कोरिलेशन. डिग्री ऑफ कोरिलेशन जब ये परफेक्ट कोरिलेशन बताता है, परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो इसका पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहलाएगा और नेगेटिव कोरिलेशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव ही कहलाएगा और नेगेटिव नेगेटिव कहलाएगा. और जब ये वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो जाता है तो 0.9 पॉजिटिव आ जाता है, 0.9 नेगेटिव फॉर्म पे आ जाता है. ओके, एंड फेयरली हाई डिग्री जब हो जाती है, वेरी हाई डिग्री 0.9, जब फेयरली अचानक फेयर है कि फेयर होगी, हाई डिग्री है कोरिलेशन की, तो बिटवीन इनके बीच की 0.75 एंड 0.9 के बीच की ये पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगी और बिटवीन -0.75 एंड 0.9 ये नेगेटिव कोरिलेशन रहेगी. मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन मॉडरेट रहती है जिसके अंदर 0.5 टू 0.75 के बीच तक रहेगी और -0.5 एंड 0.75 तक के बीच में माइनस में रहेगी. जब लो डिग्री आ जाता है तब +0.25 हो जाता है, +0.5 तक चला जाता है और नेगेटिव में वही -0.25 एंड 0.5. और जब ज्यादा से ज्यादा वेरी लो डिग्री हो जाती है, वेरी हाई डिग्री हो गई थी तब वेरी लो डिग्री भी हो जाता है, तो 0 एंड 0.25 के बीच तक रहती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है. और बिटवीन 0 एंड -0.25 का ये कोरिलेशन नेगेटिव में रहता है. और जब कोई कोरिलेशन नहीं होता तब दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती है, एक टाइम पे आकर 0 हो जाती है. ओके, तो दिस इज अ डिग्री. ये पढ़ लेना, एक एक मार्क्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो टिक करने आने चाहिए कि कितना कितना डिग्री होता है. मॉडरेट पे, लो पे, वेरी लो पे, हाई डिग्री ऑफ और वेरी हाई डिग्री. ओके, दिस इज द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन. देयर आर 3 मेथड्स. स्कैटर डायग्राम जो हम लोगों ने इसके अंदर करे थे, कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्स एंड रैंक कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट. ओके, देयर आर 3 मेथड. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल. एक बहुत सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देने, डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं करने, एक नेचर बताना है कोरिलेशन का जो वेरिएबल्स के बिटवीन में. इट इज कॉल्ड अ स्कैटर diagram. Okay, this is a very simplest method between the two variable without calculating any numerical value. इसके अंदर कोई हमें numerical value को calculate नहीं करना होता है, हमें simple एक diagrammatic बनाना होता है. मैंने आपको diagrammatic के सारे points बताए थे. Interpretations of scatter diagram. Perfect positive correlation. This is a perfect, इसके अंदर बिल्कुल straight जाता है वो, right? ये मैंने आपको बताया था जब मैंने scatter diagram positive होता है ये. और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ये हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा होता है और हमेशा नेगेटिव होता है. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होते हैं, अगर ये दोनों तरफ से बात करा जाए तो हाई डिग्री और लो डिग्री में कैसे होते हैं. हाई डिग्री में थोड़े बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं और बिल्कुल सिंपल होते हैं, और अगर लो डिग्री की बात करें तो कहीं पे भी अपोजिट डायरेक्शंस में घूम रहे होते हैं. ओके, और नेगेटिव कोरिलेशन की अगर बात की जाए तो नीचे जब वो जाते हैं तब वो बिल्कुल सीधा जाता है, अगर वो लो डिग्री पे जा रहे हो तब वो अपोजिट डायरेक्शन कहीं पे भी घूम रहे होते हैं. और नो कोरिलेशंस के बीच में तो उनका कुछ
होता ही नहीं है, कोई जीरो है कभी कुछ है, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। मेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, देयर आर सम मेरिट्स। सिंपलिसिटी है, सबसे सिंपल और नॉन मैथमेटिकल मेथड है क्योंकि इसके अंदर कुछ करना नहीं है। इजिली अंडरस्टैंडेबल है, ओके। नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम है, कुछ भी इसके अंदर साइज एक्सट्रीम वैल्यूज आपको इन्फ्लुएंस नहीं करने, आपको कोई अपनी मैथमेटिकली लैक ऑफ एक्यूरेसी यूज नहीं करनी इसके अंदर, तो दे आर नॉट इफेक्टेड बाय। लास्ट, दिस द फर्स्ट स्टेप, ये इन्वेस्टिगेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बताता है कि इसका एक जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है तो बताता है, ओके। दिस इज द मेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स, नॉन मैथमेटिकली मेथड्स नहीं होते ये, इसको हम लोग बिल्कुल सिंपल और इजीएस्ट वे में करते हैं। रफ मेजर भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा रफ आइडिया लगाते हैं कि डिग्री इतना होना चाहिए, तो इतना कुछ वो नहीं, इसलिए डीमेरिट है, रफ मेजर नहीं होना चाहिए। अनसुटेबल फॉर लार्ज ऑब्जर्वेशन, जो इतना पॉसिबल नहीं हो पाते कि एक स्कैटर डायग्राम ग्राफ के पेपर में बना सके ज्यादा से ज्यादा, मोर देन 12, ओके। दे आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्ल पियर्सन, okay, तो कार्ल पियर्सन is 1867 and 1936 was the first person to give a mathematical formula for measuring the degree of relationship between two variables in 1890, okay। तो कार्ल पियर्सन एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया था जिसको हम लोग मेजर करते थे एक डिग्री के बेसिस पे, ताकि वो एक रिलेशनशिप बता सके दो वेरिएबल्स का। उन्होंने कब बताया था ये? 1890, okay। Next point is the Karl-Pearson coefficient of correlation is also known as product movement correlation or simple correlation coefficient। इसको दो नाम से कार्ल पियर्सन ने there are different types of the name, product movement correlation and simple correlation coefficient, ये दो नाम इन्होंने दिए थे इनको, okay। Next point, it is the most popular and widely used method to calculate the correlation coefficient। इन्होंने एक मोस्ट पॉपुलर एक वाइडली कैलकुल मेथड जो बनाया था एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ताकि वो पॉपुलर हो सके, एक पॉपुलर तो हो ही गया था, एक वाइडली, ताकि उस मेथड को हम लोग यूज भी कर सके। एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इसको हम लोग आर सिंबल के बेसिस पे यूज करते हैं। आपको पता होगा जब हम लोग निकालते हैं तो हम आर लिखते हैं, राइट। Next is, this is the Karl Pearson of the first method, actual mean method। This is a formula, note down कर लेना, अगर पहले मैंने करवाया हुआ है तो note down कर लेना। This is the method of the, this is the formula of the actual mean method, sigma xy divided by root में sigma x square into sigma y square। Next, this is the direct method, n sigma xy, sigma x multiply by sigma y, नीचे root n sigma x square minus sigma x का whole square, फिर then root multiply by n sigma y square minus sigma y का whole square। Next formula is shortcut method, n sigma dx dy minus dx into dy, ये मैंने कल ही पढ़ाया था। रूट में n sigma dx square minus sigma dx का whole square into n sigma dy का whole square minus sigma dy whole square, okay। This is a shortcut। and last is step deviation method, n sigma dx dash dy dash minus sigma dx dash into sigma dy dash divided by root n sigma dx dash square minus sigma dx dash whole square into root n sigma dy dash whole square minus sigma dy dash whole square, okay। and there is some assumption of coefficient of correlation, कुछ assumptions बताई गई है, okay। तो assumptions क्या क्या है इसकी? linear relationship है, इसका मेथड है, बहुत assume कर लिया जाता है between the variables, ये दोनों पेयर्स आते हैं, लीनियर है, कैजुअल रिलेशनशिप होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है, एरर ऑफ
मेजरमेंट होता है, ताकि वो मोर रिलायबल नहीं हो, मोर रिलायबल हो, बट जो उसकी एरर है मेजरमेंट की वो रिड्यूस हो मिनिमम। ठीक है, there is some relationship, these are some assumption of coefficient of correlation, and there are some properties क्या के coefficient of correlation lie between -1 and 1। या वैसे इसका जो आंसर आता है ना, या तो -1 के बेसिस पे आएगा या 1, ये नहीं है कि हाँ पॉइंट में भी आते हैं इसके आंसर, बट जो इसका रिलेशनशिप होगा ना, जो कोफिशिएंट वो लाई इन दोनों के बीच में ही कर रहा होगा, मतलब 0 पॉइंट कुछ भी है बट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा वो नंबर। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताते हैं, इंडिपेंडेंट चेंज लाता है अपने ओरिजिन के अंदर, और जितनी भी और साथ साथ एक काम और क्या करते हैं कि स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसको भी काम करता है। Next point is the coefficient of correlation is a measure of the linear relationship। एक linear relationship बताता है इनके बीच का। If two variables x and y are independent, ये दोनों variables क्या होते हैं, independent होते हैं, क्योंकि जब एक coefficient of correlation between आएगा तब ये लोग क्या हो जाएंगे, will be 0, इसलिए क्या होता है, independent। नेक्स्ट इज मैरिट्स, दे आर द पॉपुलर मेथड, अभी मैंने आपको बता दिया था ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड हो गया था। और नेक्स्ट इज डिग्री एंड डायरेक्शन, ये डिग्री और डायरेक्शंस ऑफ कोरिलेशंस बताता है कौन, कार्ल पियर्सन, सारे का सारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सारे कार्ल पियर्सन के हैं। डीमेरिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज की ताकि वो अनड्यूली अफेक्टेड ना हो। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बहुत है ये, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। एजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, इसके अंदर कुछ कोरिलेशन जो लीनियर रिलेशनशिप एजम्पशन जो अभी मैंने आपको बताया था कि वो एक स्कैटर डायग्राम और प्लॉटेड करता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम करता है एजम्पशंस लीनियर रिलेशनशिप के अंदर भी। एंड लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं, उस बेसिस पे भी ये काम नहीं कर पाते हैं। And this is the Spearman rank correlation. The measure of rank correlation was developed by British psychologist Charles Edward Spearman in 1904. In 1904 चार्ल्स एडवर्ड ब्रिटिश थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने हमें एक स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन नाम दिया था चार्ल्स एडवर्ड ने 1904 में। ओके, इनके कुछ मेथड्स थे, कॉम्पिटिशन्स थे। व्हेन रैंक्स आर गिवन, दिस इज द फॉर्मूला, RK is equal to 1 minus 6 sigma d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। ये था जब हमें रैंक्स गिवन होती है तब क्या करता है वो एक निकाल देता है फॉर्म। जब हमें रैंक्स गिवन नहीं होती है तब भी फॉर्मूला यही यूज होता है। ओके, जब हमें रैंक्स इक्वल या रिपीटेड होती है तब हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करता है, 1 minus 6 sigma d square plus 1 by 12 m cube minus m plus 1 by 12 m cube minus m ब्रैकेट डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। तो मैंने आपको बताया था कि m क्यूब माइनस m आप क्या लोगे, एक तो x का और एक y का, ये मैंने आपको सब कुछ बताया था। दिस इज असाइनमेंट। अब थ्योरी जो है खत्म हो गई है इसकी, अब और कोई थ्योरी नहीं है। ओके, तो अभी आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, अब पहले तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपको सब कुछ गिवन है, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब R निकालना है, राइट। तो इसके अंदर सब कुछ गिवन है, x सीरीज, y सीरीज, सम ऑफ स्क्वायर y, सिग्मा एक्स वाई, n गिवन है, तो आपको सिंपल R निकालना है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है आपको इसके अंदर, कैन यू हेल्प J, क्या आप J की हेल्प कर सकते हो, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसके अंदर आपको x गिवन है, y गिवन है, आप इसके अंदर कार्ल पियर्सन का मेथड यूज करोगे कोई भी। ठीक है, इसके अंदर कार्ल पियर्सन फर्स्ट से लेके सेकेंड थर्ड भी नोट डाउन करो। इसके अंदर सब में जितने भी मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको क्या करना है, कार्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला यूज करना है।
ओके, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन फॉलोइंग वेरिएबल, x गिवन है, y गिवन है। नेक्स्ट ये भी डाउन जल्दी से कर लो नोट डाउन, ये भी कार्ल पियर्सन का मेथड है। ओके, नेक्स्ट ये भी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके अंदर लिखा हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड फ्रॉम द गिवन डेटा, कल मैंने आपको करवाया था ये, तो आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट दिस इज द कार्ल पियर्सन मेथड, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, द मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, जल्दी से। Next, there are two scores for 9 student physics and maths are as follows. Physics given है, mathematics, इसके अंदर यहाँ तक आपके थे सारे के सारे, ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 यहाँ तक आपको कार्ल पियर्सन करना था, यहाँ से आपके कौन से मेथड है, ये स्पियर्समैन करना है आप लोगों को, यहाँ से ओके, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन यहाँ से करना है। So this is the first question of the Spearsman. Next is this is your question, इसके अंदर भी आपको रैंक कोरिलेशन निकालने हैं कोफिशिएंट के भी। देखो आपको इसके अंदर नंबर्स गिवन होंगे, अगर बार बार रिपीटेड हो रहे हैं तो आप इसको किस बेसिस पे करोगे, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। नेक्स्ट दिस इज अ क्वेश्चन, ये भी आपका स्पियर्समैन का, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, एंड ये भी और ये भी। ओके, ये सारे आपके क्या हैं, स्पियर्समैन, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड अब देन अब आपका शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गई है हमारी, अब इस ये लास्ट रिवीजन कराऊंगी, अब इसके बाद आपकी माइक्रो की रिवीजन शुरू होगी। तो फर्स्ट 24 जनवरी को मैं अब इसके साथ साथ इसकी थ्योरी भी करवाऊंगी और अलग से थ्योरी नहीं करवाऊंगी। ओके, तो क्योंकि चैप्टर जल्दी खत्म करना है। रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट विद थ्योरी, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन और 25 और 26 को 2 दिन क्वार्टाइल डेविएशन होगा, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये 2 दिन होगा। और 28, 29 को ये भी मीन डेविएशन एंड मीडियन डेविएशन, इसकी थ्योरी सब कुछ 28, 29 को खत्म कर दूंगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज 30th, 31, 1st एंड 2nd को आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ होगा, थ्योरी विद क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ बड़ा ही टॉपिक है ये, तो 4 दिन लग गए इसके टॉपिक को खत्म करते हैं। एंड 3rd Feb को आपका लास्ट क्लास, स्टैटिस्टिक्स की लास्ट क्लास होगी, जो आपको ये सब खत्म करवा दूंगी, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो भी है सब आपका 3rd Feb तक मैं एंडिंग कर दूंगी स्टैटिस्टिक्स की। फिर हम लोग 4th को ब्रेक देकर 5th से आप लोग की माइक्रो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये आप शेड्यूल नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चंस भी कर लेना, असाइनमेंट कंप्लीट करना। ओके, so please like, share, subscribe my video and thank you so much.